हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के ऊपर। अब दोस्तों, अदानी पावर का जो केस चल रहा था एमईआरसी और जो ट्रिब्यूनल के अंदर केस चल रहा था उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा मामला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या है। तो आप देख सकते हो अदानी पावर का केस है। फडणवीस ने यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस है, जो कि सीएम ऑफ महाराष्ट्र है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने पीएम का इंटरवेंशन मांगा है आफ्टर ट्रिब्यूनल स्लैम्स महाराष्ट्र पावर रेगुलेटर। शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा मैटर क्या है। तो देखिए, इसमें तीन पार्टीज हैं। सबसे पहले तीन पार्टीज में एक पार्टी है अदानी पावर, एक है एमईआरसी। एमईआरसी का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर, जैसे स्टॉक मार्केट का सेबी है। एपीटीईएल, इसको आप कोर्ट कह लो, इलेक्ट्रिसिटी का कोर्ट है ये। अब हुआ क्या, एमईआरसी ने एक पुराना सेटल मैटर को दोबारा सुनना शुरू कर दिया, इसका हियरिंग शुरू कर दिया। अदानी पावर का क्या कहना है? अदानी पावर का ये कहना है कि भाई ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, दोबारा हियरिंग क्यों आपको करनी है। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है, उन्होंने भी एमईआरसी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि आप सेटल इश्यूज को अननेसेसरली रीओपन नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस भी सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि मैं पीएम का इंटरवेंशन लेकर आऊँगा ताकि ये मैटर सेंट्रल लेवल पे रिजॉल्व हो जाए। दोबारा ये केस आपको नहीं ओपन करना चाहिए था अदानी पावर का। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये केस रीओपन क्यों करना जब ऑलरेडी सेटल है। अब एक कोई प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है, आप उसको दोबारा से थोड़ी सॉल्व करने जाओगे। एक बार आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आप दोबारा उसको सॉल्व नहीं करने जाओगे। बस इतना ही है कि जो कंपनसेशन है वो पूरा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर जो भी है वो दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेगी। इसको रेगुलेटरी को ये केस को दोबारा से ओपन नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत पुराना केस है और ये केस ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है। तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि दोबारा से इस केस को रीओपन करना भी चाहिए था। बट इतना है कि जो आप कह सकते हो पैसों की बात है, पैसे कौन से हैं, जो कंपनसेशंस की बात है, वो दोनों पार्टीज आपस में नेगोशिएट करके कंपनसेशन डिसाइड कर लेंगी। अब वो कितना टाइम लगेगा वो दोनों पार्टीज के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी नेगोशिएट करके इस केस को पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं। लेकिन ये केस ऑलरेडी दोस्तों रिजॉल्व है, इसको रीओपन नहीं करना चाहिए जो रेगुलेटरी फॉर्म है। और देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी वजह से पीएम का इंटरवेंशन किया है ताकि ये मैटर को रिजॉल्व करने में सेंट्रल लेवल पे हेल्प मिले। यानी पीएम मोदी ये केस को रिजॉल्व करने में देवेंद्र फडणवीस की हेल्प कर सके, इस वजह से पीएम का इंटरवेंशन मांगा है। देवेंद्र फडणवीस ने लेटर भी लिखा है। साथ में दोस्तों, जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, वो भी क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि सेटल इश्यूज को अननेसेसरली रीओपन नहीं करना चाहिए। तो ये केस ऑलरेडी ख़त्म है, इसको लेकर अब कोई भी अपडेट देखने की भी ज़रूरत नहीं हमें, बिकॉज ये केस ऑलरेडी रिजॉल्व है। अब दोस्तों आते हैं टेक्निकल पार्ट के ऊपर। हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम का डेटा। इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो एक अच्छा मूवमेंट आया है अदानी पावर में। उसके बाद देख सकते हो पुल बैक आया, फिर यहाँ पर एक मोमेंटम आया, फिर एक पुल बैक आया, उसके बाद फिर एक मोमेंटम आता है, फिर डाउन टर्न हो जाता है, यानी यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड चालू हो गया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सपोर्ट को ब्रेक किया है, बॉडी के साथ सपोर्ट ब्रेक हुआ है। गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, चलो देख लेते हैं। अगर गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची मैं यहीं से यूज़ करूँगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो यूज़ करूँगा। मेरे पास लेवल आ चुका मेरा पहला, लगभग 201 का। ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। 201 सपोर्ट की तरह काम करेगा, पहला सपोर्ट कह लो। दूसरा सपोर्ट 189 का, दूसरा सपोर्ट इसमें रहेगा आपका 189 का। पहला सपोर्ट आपका रहेगा 201 का, दूसरा सपोर्ट आपका रहेगा 189 का। अगर तीसरा सपोर्ट नहीं है वो वहाँ गया तो क्रैश होना ही है। उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक है लगभग 150 रुपये पर, तो वहाँ गया तो वहाँ से फिर 150 चले जाएगा। ये मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर रिट्रेस करना है तो इसने ऑलरेडी 201 तक रिट्रेस किया है। यहाँ से पुल बैक आता है तो अच्छी बात है, वो लेवल बताऊँगा ब्रेकआउट जोन। और अगर यहाँ से थोड़ा और नीचे आता है, 60% रिट्रेस करता है, तो 189 का एक सपोर्ट यहाँ पर है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से अगर
मूव देता है ऊपर की तरफ, तो कौन से लेवल को हमें ध्यान रखना है। तो मेरे लिए क्रूशियल लेवल होगा ये वाला जो लेवल है ना 220 का। अगर इसको तोड़ देता है ना, ऐसा 220 को तोड़ देता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे करके इसको ब्रेक कर देता है, एक अच्छी कैंडल बना देता है यहाँ पर ग्रीन कलर की, इस तरीके से एक ऐसी कैंडल बन जाती है। तो क्या होगा पता है, यहाँ से फिर एक नया बायर एंटर होगा। नया बायर एंटर होके यहाँ से प्राइस फिर क्या करेगा, अपने पुराने हाई को टेस्ट करने जाएगा ज़रूर। तो उसमें हमारा टारगेट बन सकता है, पुराना हाई आपका है 254 रुपये का, 254 का पुराना हाई है। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे ना, इम्पॉर्टेंट जोन एक तो ये था जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, एक 189 का है कुछ इस तरीके से, 190 के आसपास का है, वो टेस्ट होना बाकी है, वो एक टेस्ट होगा। और एक ये वाला लेवल है 220 का, ये अगर ब्रेक करता है अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ, तो यहाँ से एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। प्लस फाइनेंशियली, फंडामेंटल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कर रही है कंपनी। साथ में वैल्यूएशन के कंसर्न थे, लेकिन इंडस्ट्री का पी भी अगर आप देखोगे उससे भी कंपेयर करोगे, ऑन एन एवरेज ठीक है, यानी ना कोई ओवर वैल्यू कंपनी ना अंडर वैल्यू है। दिक्कत क्या है ना, यहाँ से बस एक पुल बैक आया है, ये पुल बैक अगर एक अच्छा प्रीवियस हाई ब्रेक करता है बड़ा वाला, तो यहाँ से दोबारा से रिकवरी शुरू हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कहाँ से मूव दे सकते हैं, कौन से सपोर्ट है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अभी भी आपका कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या डाउट है आपको, क्या समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स में अगर आप देखोगे ना, अदानी पावर का प्राइस बिहेवियर कैसे रहता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक बड़ा मूव आता है, एक बड़ा मूव आता है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, साइडवेज था, मूव आ गया, साइडवेज था, मूव आ गया, साइडवेज है, मूव आ जाएगा। इस तरीके से काम करता है। तो इसका पैटर्न पैटर्न समझ जाओ ना कि शेयर परफॉर्म कैसे करता है। शेयर परफॉर्म करता है, बड़ा सिंपल है इसका, कि साइडवेज आता है, थोड़ा डाउन रहता है, फिर ऊपर का मूव देता है, फिर साइडवेज रहता है, थोड़ा डाउन आता है, फिर ऊपर का मूव देता है। इसी तरीके से काम करता है अदानी पावर का शेयर। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एग्जाम्पल प्राइम एग्जाम्पल है। क्या हुआ, मूव आया बड़ा, नीचे गिरा, थोड़ा मूव आया, फिर नीचे गिरा, साइडवेज आया, बूम, ऊपर का लेवल चला गया, ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक बड़ा मूव आया है, नीचे गिरा, फिर थोड़ा रिकवरी किया, फिर थोड़ा नीचे आया, साइडवेज हुआ, इस तरीके से मूव आ जाएगा, जो कि नया लेवल दिखा सकता है 300 रुपये तक का, 300 तक का एक मैजिकल नंबर आपको दिखा सकता है अदानी पावर का शेयर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।